आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के आने वाले समय की, खासकर उस प्रभाव की जो शनिदेव के हालिया राशि परिवर्तन से जुड़ा है। 29 मार्च की रात 9:43 पर शनिदेव ने कुंभ से मीन राशि में प्रवेश किया है और लगभग 30 वर्षों बाद वे मीन में भ्रमण कर रहे हैं। अब शनि तुला राशि के छठे भाव से गोचर करेंगे और यही बदलाव आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेगा। अगले 2.5 साल तुला राशि के जातकों के लिए परिवर्तन, परीक्षा और संभावनाओं से भरे होंगे। यह समय कुछ बड़ी उपलब्धियों का संकेत देता है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारियों और सतर्कता की भी मांग करेगा। आपके स्वभाव, सेहत, शिक्षा, नौकरी, प्रेम, विवाह, संतान सुख, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में शनि का असर महसूस होगा। कारोबार, करियर और निवेश, खासकर स्टॉक मार्केट में सक्रिय लोगों के लिए यह समय सोच समझकर कदम उठाने का है। यदि आप सावधानी से रणनीति बनाएं तो यह समय आपके लिए बदलाव का कारण भी बन सकता है और तरक्की का रास्ता भी। इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। हर जानकारी, हर संकेत आपको आगे की तैयारी में मदद देगा। तुला राशि के जातकों के लिए एक बेहद अहम समय शुरू हो चुका है और इस बदलाव को समझना आपके लिए जरूरी है। शनिदेव अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि गुरु की राशि मानी जाती है, और तुला राशि के छठे भाव में शनि का यह गोचर आने वाले वर्षों में आपके जीवन की दिशा को काफी हद तक प्रभावित करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि जहां विराजते हैं वहां से वे अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि डालते हैं, और ये दृष्टियां जिन भावों को छूती हैं वहां चुनौतियां और बदलाव दोनों देखने को मिलते हैं। मई के मध्य में राहु और गुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे यह समय और भी अधिक घटना प्रधान बन जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप यह जानकारी चंद्र राशि के आधार पर सुनें, ताकि ज्योतिषीय प्रभावों को सही तरीके से समझ सकें। चाहे आप नाम राशि या लग्न से भी देखना चाहें, चंद्र राशि को प्राथमिकता दें। अगर आप पहली बार इस जानकारी से जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये बातें उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब जब शनि ने मकर और कुंभ से निकलकर मीन में कदम रख लिया है, तो उनके प्रभाव से आपके जीवन में कौन से मोड़ आने वाले हैं, इन्हें समझना आपके लिए एक तरह की तैयारी भी है और एक जिम्मेदारी भी। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह नया गोचर कई सकारात्मक बदलावों की ओर संकेत कर रहा है। पहले जब शनिदेव कुंभ राशि में थे तो उनकी दृष्टियां आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भावों पर पड़ रही थीं, जिससे वैवाहिक जीवन, आमदनी और पारिवारिक वातावरण में कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अब जब शनि मीन में प्रवेश कर चुके हैं तो उनकी दृष्टि का प्रभाव बदल गया है। अब तीसरी दृष्टि वृषभ पर यानी आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, साथ ही 12वें भाव कन्या पर, और 10वीं दृष्टि धनु राशि पर यानी आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। इन बदलावों के चलते तुला राशि वालों को नए तरह के लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। खासतौर पर वैवाहिक जीवन में सुधार की संभावना है। जहां पहले रिश्तों में उलझनें थीं, वहां अब सामंजस्य बढ़ेगा और पार्टनर की उन्नति के योग्य बनेंगे, खासतौर पर अगर आपके जीवन साथी वर्किंग प्रोफेशनल हैं। साथ ही जो विदेश यात्रा की योजनाएं बन रही थीं या जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें अब गति आने की उम्मीद है। हालांकि लाभों के साथ कुछ सतर्कताएं भी जरूरी होंगी, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल यह जान लेना जरूरी है कि शनि की यह चाल तुला राशि वालों के लिए जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिरता और तरक्की लाने वाली साबित हो सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय एक नई उम्मीद लेकर आया है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो वैवाहिक जीवन की उलझनों में फंसे हुए थे या कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे। अब शनिदेव के गोचर से स्थितियां बदलेंगी, विवाद सुलझने लगेंगे और रिश्तों में फिर से शांति और सामंजस्य लौटेगा। जिनके विवाह लंबे समय से रुके हुए थे, उनके बंधन में बंधने के योग प्रबल हो रहे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में विशेष बदलावों की संभावना बन रही है। खासकर बिजनेस और पार्टनरशिप से जुड़ी स्थिति में राहत मिलने वाली है। यदि आपका पैसा कहीं अटका था
या किसी पार्टनर ने भरोसे के साथ खिलवाड़ किया था, तो अब वह धन वापस मिलने के संकेत हैं। साथ ही नए बिजनेस की शुरुआत के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। नई सोच, नया जोश और नई दिशा मिल सकती है। शनि अब आपके छठे भाव में स्थित हैं, जो संकेत देता है कि आने वाले 2.5 साल तुला राशि वालों के लिए प्रतिस्पर्धा से भरे होंगे, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास और मेहनत से मुकाबला करेंगे। खाली बैठने का वक्त नहीं है, यह समय है खुद को साबित करने का, चाहे वह पेशेवर मोर्चा हो या व्यक्तिगत जीवन। हाँ, आगे कुछ सावधानियां भी जरूरी होंगी, लेकिन फिलहाल लाभों की यह सूची आपके मन में एक नई ऊर्जा जरूर भर देगी। तुला राशि के लिए यह समय कई पुरानी उलझनों से बाहर निकलने का सुनहरा मौका बनकर आया है। शनि की तीसरी दृष्टि जब आपकी कुंडली के 7वें भाव से हटती है, तो वैवाहिक जीवन से लेकर साझेदारी के रिश्तों तक में मजबूती आने लगती है। वहीं शनि की सीधी दृष्टि जो अब तक लाभ भाव पर पड़ रही थी, उसका असर यह था कि बड़े भाई, वरिष्ठ अधिकारियों या उम्रदराज लोगों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा था। अब इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को पिछले समय में रिश्तों से जुड़ी परेशानियों ने घेरा था या किसी नजदीकी से अशुभ समाचार मिला था, अब उन हालातों में भी राहत के संकेत हैं। आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए उन्नति का संकेतक है। खर्चों में नियंत्रण और व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। खास बात यह है कि शनि अब पंचम से छठे भाव में गोचर कर चुके हैं और इसका असर साफ दिखेगा। पुराने कर्ज जो लंबे समय से सिर पर थे, बैंक लोन या व्यक्तिगत उधारी, अब उन्हें खत्म करने का समय आ चुका है। तुला राशि के जातकों के लिए यह एक प्रकार की आर्थिक मुक्ति का दौर हो सकता है। साथ ही यदि कोर्ट कचहरी के मामले आपको थका चुके हैं, तो अब उनमें भी समाधान के आसार हैं। हालांकि इन तमाम फायदों के बीच कुछ जरूरी सावधानियां भी रहेंगी, जिन्हें नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है, जिन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव इस समय एक बेहद खास योग लेकर आए हैं, क्योंकि वे आपकी कुंडली में चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं और इसका सीधा असर आपके जीवन की संपत्ति, संतान और निवेश से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा। आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं, कोई नई गाड़ी लेने की सोच सकते हैं या फिर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। हालांकि यह संभव है कि इसके लिए आपको किसी नए लोन की जरूरत पड़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले आप पुराने कर्जों से धीरे धीरे मुक्ति पाते नजर आएंगे। यह सफर 1-2 दिन का नहीं बल्कि 2.5 साल का लंबा दौर होगा, लेकिन इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति स्थिरता की ओर बढ़ेगी और आप निवेश के लिए उपयुक्त निर्णय ले पाएंगे। इस बीच एक अहम बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जरूरत से ज्यादा उधारी लेने से बचें, क्योंकि वही लाभ को हानि में बदल सकती है। और जो जातक खेलकूद, जिम या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग या कोई भी भारी व्यायाम करते समय विशेष सतर्कता रखें, क्योंकि कमर, रीढ़ या मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना बन सकती है। यानी ये समय आपको तरक्की के रास्ते पर तो ले जाएगा, मगर समझदारी और संतुलन के साथ चलना जरूरी होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई तरह की संभावनाएं और बदलाव लेकर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। विशेषकर अगले 2-3 महीनों में आपका स्वभाव कुछ हद तक तेज और आक्रामक हो सकता है, जिससे पुराने विवाद सुलझने की बजाय फिर से सिर उठा सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और दूसरों के झगड़ों या अनावश्यक जिम्मेदारियों से दूरी बनाकर रखें। यह 2.5 साल का चरण आपके लिए काफी कुछ बदलने वाला है, लेकिन शुरुआती महीनों में संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े मौके और बदलाव आने के संकेत हैं, बशर्ते आप पूरी मेहनत से लगे रहें। वहीं जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी विशेष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सफलता के दरवाजे खोल सकता है। साथ ही शनि का यह प्रभाव आपको याद दिलाता है कि खानपान को लेकर लापरवाही न बरतें। स्वास्थ्य भी इसी समय का अहम हिस्सा है। और हां, एक खास सलाह, ससुराल पक्ष के साथ
अपने रिश्तों को सौम्यता और समझदारी से संभालें, क्योंकि इस संबंध का भी इस समय विशेष प्रभाव रहेगा। तुला राशि वालों, आने वाले समय में अगर आप विदेश से जुड़ी योजनाएं बना रहे हैं, चाहे वह वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी या विदेशी नौकरी से जुड़ा मामला हो, तो थोड़ी सतर्कता बेहद जरूरी है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें, खासकर जब मामला पैसों का हो या किसी दस्तावेजी प्रक्रिया का। जल्दबाजी में किसी को धन सौंपना या वादे करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप किसी दूसरे शहर, राज्य या देश में किसी से संपर्क में हैं, तो रिश्तों को परखना और निर्णय सोच समझकर लेना फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा इस समय छोटी यात्राओं के दौरान भी सावधानी बरतें, खासकर लोकल ट्रैवल करते वक्त तेज रफ्तार वाहन चलाने से परहेज करें, क्योंकि आने वाले 2.5 सालों में, खासकर अगले 2-3 महीनों के दौरान चोट लगने या नुकसान होने की संभावना बन सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंधों में मिठास बनाए रखें और अपने व्यवहार में धैर्य रखें। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अनुभवों से भरपूर रहेगा, लेकिन जरा सी समझदारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई मायनों में उम्मीदों से भरा रहेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल अब आपकी तरफ रुख कर रही है। शनि का प्रभाव जहां कुछ चुनौतियों की ओर इशारा करता है, वहीं राहु, केतु और गुरु का आगामी गोचर आपके जीवन में नए अवसरों की दस्तक देगा। खासतौर पर मई के मध्य से लेकर अंत के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में तेजी से बदलेंगी और आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। करियर में उन्नति के संकेत मिलेंगे और जो भी कार्य आप पूरी समझदारी और योजना के साथ करेंगे, उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। शनि से जुड़ी यह चाल आपको अनुभव सिखाएगी और आपके अंदर अनुशासन और परिपक्वता दोनों लाएगी। हालांकि शुरुआती 2-3 महीनों में आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचें और छोटे छोटे जोखिमों को टालना ही बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर ग्रहों की यह नई स्थिति आपके लिए तरक्की और आत्मविश्वास दोनों का रास्ता खोल सकती है। बस जरूरत है थोड़ा सतर्क रहने और समय का सही इस्तेमाल करने की। आज का जो समय है वह तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर शनिदेव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि बाकी ग्रह भी आपके लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ शनि के प्रभाव की बात करेंगे। आने वाले दिनों में कोई शुभ समाचार आपको चौंका सकता है। हो सकता है वह संतान सुख से जुड़ा हो, नई नौकरी से संबंधित हो या फिर आर्थिक लाभ का कारण बने। यह खुशखबरी आपकी दिनचर्या में सकारात्मक ऊर्जा भर देगी और परिवार में उत्सव जैसा माहौल बना देगी। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह वक्त पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का है। अब अगर आपने सही दिशा में मेहनत की तो परिणाम निश्चित ही आपके पक्ष में होंगे। एक और जरूरी बात यह है कि घर के बुजुर्गों की सलाह इस समय आपके लिए अमूल्य साबित हो सकती है, इसलिए उनके अनुभवों को नजरअंदाज न करें। ग्रहों की मौजूदा स्थिति आपको धन लाभ और मान सम्मान दिलाने के संकेत दे रही है। बस हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि यही सूझबूझ आगे चलकर आपके लिए सफलता का रास्ता खोलेगी। तुला राशि वालों, आने वाले समय में आपके लिए लाभ के संकेत साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही समझदारी और संयम भी उतने ही जरूरी हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है तो उसमें कोई सकारात्मक मोड़ आ सकता है। संभावना है कि फैसला आपके पक्ष में आए और एक बड़ी राहत मिले। लेकिन इस सफलता के बीच आपको एक अहम बात का ध्यान रखना है। किसी अनजान या कम भरोसेमंद व्यक्ति की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, वरना नुकसान हो सकता है। गुस्से और आवेश पर काबू रखें, क्योंकि एक गलत प्रतिक्रिया आपके बनते काम को बिगाड़ सकती है। जीवन में थोड़ी ठहराव और सूझबूझ जरूरी है। वैसे भी आप स्वभाव से सहृदय होते हैं, दूसरों की मदद करना आपकी आदत है, लेकिन इस समय इस आदत को थोड़ा संतुलित रखें, क्योंकि हर बार सबकी मदद करना आपके लिए उलटा पड़ सकता है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो न केवल समस्याएं दूर होंगी, बल्कि आप जीवन में एक स्थिर और सकारात्मक दिशा में भी बढ़ते जाएंगे। कई बार आप दूसरों की मदद दिल से करते हैं, लेकिन बदले में वही लोग धोखा दे जाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है थोड़ा सतर्क रहने का। चाहे पैसों का लेन देन हो या किसी के साथ मिलकर
कोई योजना बनानी हो, हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी है। अपने निजी फैसले, करियर से जुड़ी योजनाएं या तरक्की के रास्ते, इन सब बातों को अपने तक सीमित रखें। जितनी कम बातें बाहर जाएंगी, उतनी ही सुरक्षित रहेगी आपकी प्रगति। जो लोग आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर चलना ही समझदारी होगी। इस समय आपको फायदे के संकेत तो जरूर मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही खर्चों में अचानक इजाफा भी हो सकता है। इसलिए फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। खासकर युवा वर्ग को चेतावनी है, केवल मौज मस्ती में न बह जाएं, क्योंकि यह समय आपके भविष्य की नींव रखने का है। कोई भी ऐसा काम न करें जो बाद में पछतावे का कारण बने या आपकी इमेज पर असर डाले। यही वो वक्त है जब थोड़ी समझदारी, थोड़ी गोपनीयता और जिम्मेदारी के साथ आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। इस समय को लेकर यदि बात करें आपके करियर और रिश्तों की, तो यह वो दौर है जहां हर पल की कीमत है। इसलिए समय को बेवजह बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। करियर को लेकर गंभीर रहना अब जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी मेहनत का असर दिखेगा और सही फैसले आर्थिक रूप से बड़े फायदे दिला सकते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की सोच रहे हैं, तो सितारे आपके पक्ष में हैं। बस योजना पक्की होनी चाहिए और नीयत साफ। वहीं निजी जिंदगी की बात करें तो पारिवारिक माहौल खासा सकारात्मक रहेगा। जीवन साथी का साथ और उनका सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा। छोटे मोटे मतभेद या नोकझोंक रिश्ते में मिठास ही लाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। इज़हार का जवाब उम्मीद से बेहतर मिल सकता है। कुल मिलाकर यह वो समय है जब रिश्ते भी मजबूत होंगे और कामकाज में भी प्रगति के रास्ते खुलेंगे। बस जरूरत है थोड़े आत्मविश्वास और सही दिशा में बढ़ते कदमों की। इस समय का ज्यादातर प्रभाव आपके पक्ष में काम कर रहा है, इसलिए जो भी कदम आप उठाएंगे उसमें लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी, चाहे वो नया व्यवसाय शुरू करना हो या पुराने काम का विस्तार। व्यापार से जुड़े नए मौकों के द्वार खुलने वाले हैं, और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए खास तौर पर अनुकूल है। सरकारी परीक्षाओं में भाग लेने वाले लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है, और जो बेरोजगार हैं उन्हें जल्द ही कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। इसके अलावा यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कुछ जरूरी सफर हो सकते हैं जो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में मददगार साबित होंगे। और अगर आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है या लंबे समय से किसी के पास फंसा है, तो उसकी वापसी भी संभव है, बशर्ते आप कोशिश जारी रखें और धैर्य बनाए रखें। कुल मिलाकर यह समय न केवल आपकी मेहनत को सही दिशा देगा, बल्कि आपके प्रयासों का फल भी जल्द नजर आएगा। इसलिए मन में उत्साह बनाए रखें और हर अवसर को खुली आंखों से पहचानें। इस समय प्रॉपर्टी से जुड़ी योजनाओं के लिए सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं। चाहे आप जमीन जायदाद में निवेश करना चाहें या फिर नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हों, दोनों ही मामलों में अनुकूल योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जरूरी है कि जो मौके सामने आए उन्हें समय रहते पहचानें और हाथ से जाने न दें। अब बात करते हैं सेहत की, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत रहेगा और ऊर्जा का स्तर भी अच्छा बना रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से थोड़ा सतर्क रहना होगा। जिम्मेदारियों का दबाव कभी कभी थकावट ला सकता है, इसलिए जरूरी है कि खुद को रिलैक्स करने के लिए समय निकालें और मन को ये समझाएं कि हर स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या थोड़ी चुनौतीपूर्ण, किसी न किसी सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा कर रही होती है। चीजों को स्वीकार करें और खुद को बेवजह की चिंता से मुक्त रखें। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आगे भी आपको समय समय पर उपयोगी जानकारियां देते रहेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।